बसंत ऋतु, जिसमें मन खिल उठता है। हमें ऐसा लगता है कहीं हम आकाश में विचरण करने चले जाएं। अब ये तो होता नहीं है, इसलिए कदाचित हम पतंग उड़ाते हैं, पतंग को हमारा प्रतिरूप समझ के। अब कई सारे लोग जो है पतंग तो उड़ाते हैं, किंतु उसके पीछे का सार क्या है ये कितने समझ पाते हैं। आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि आप वो पतंग है। अब ये डोर जिसने पकड़ी है वो है परमात्मा, और ये डोर जहां से आरंभ होती है ये चरखी है हमारा कर्म चक्र। अब आप स्वयं अनुमान लगाइए कि आपकी उड़ान किस पर आधारित है, परमात्मा पर और आपके कर्म पर। यदि परमात्मा ने आपका हाथ थाम लिया, आपकी डोर थाम ली, यदि आप शुभ कर्म करते गए तो आप इस आकाश में उड़ते रहेंगे। किंतु कहीं भी यदि परमात्मा से ये बंधन टूट गया, कर्म चक्र आपका खराब हो गया या रुक गया, तो आपकी ये पतंग कटेगी और कहीं दूर जाके किसी वृक्ष के टहनी पर गिर जाएगी। तो केवल पतंग उड़ाए नहीं, उससे सीखे, परमात्मा से जुड़े रहें, सदैव शुभ कर्म करते रहें। आप सदैव इस आकाश में उड़ान भरते रहें। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। इस रस्सी को देखिए, छोटे छोटे रेशों से बनी है, सूत के धागों से बनी है, और ये अत्यंत कोमल भी है। अब चाहो तो इसे सीधा कर दो, चाहो तो इसे टेढ़ा कर दो। आप यदि चाहो तो इसे गोल गोल लपेट के कहीं रख भी सकते हो। अब यही कोमल रस्सी यदि किसी निष्ठुर कठोर चट्टान पर भी बार बार लगा दी जाए तो ये उसे भी काट देती, अपनी छाप छोड़ देती, उसका आकार ही बदल देती। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है अभ्यास और निरंतरता। यदि आप भी अभ्यास करते हो और निरंतर कर्म करते हो तो आपका प्रारब्ध चाहे चट्टान की भांति कठोर ही क्यों ना हो, उसमें छेद करके आप अपना मंतव्य अवश्य पा सकते हो। स्मरण रखिएगा ये महत्वपूर्ण बात, सुकर्मों का अभ्यास और निरंतर प्रयास, यही सफलता का मंत्र है। तो जीवन में ये मंत्र लाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कभी आप ये सोचते हैं कि किसी विशेष स्थान पर या विशेष परिस्थिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? यदि मैं बात करूं शरीर की तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है मस्तिष्क और मन। व्यापार की बात की जाए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है धन। राज्य की बात की जाए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण राजा, और समाज की बात की जाए तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं हमारे गुरु। अब ये सब महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इनके हाथ में होता है, या तो ये हमें उत्थान की ओर ले जा सकते हैं या तो पतन की ओर ले जा सकते हैं। अब यदि कोई असामान्य राजा होगा, जो सत्यवादी होगा, जो अच्छा होगा, तो वो देश को, उस राज्य को विकास की ओर ही ले जाएगा, अन्यथा अंधकार की ओर ले जाएगा। यदि यही बात की जाए गुरु की, तो गुरु यदि श्रेष्ठ होगा तो संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ स्तर पर वो समाज को ले जाएगा। यदि गुरु पाखंडी हुआ, लालची हुआ, लोभी हुआ, तो समाज में भी यही पाखंड, यही लालच, यही लोभ देखने मिलेगा। अब इसी प्रकार जीवन में, मनुष्य के जीवन में प्रेम का भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि मनुष्य के मन में प्रेम है तो मान लीजिए वो जीवित है, यदि नहीं तो वो मृत समान ही है। यदि बात की जाए राधा कृष्ण की, तो कृष्ण के जीवन में यदि राधा है तो कृष्ण कृष्ण है, यदि राधा नहीं तो कृष्ण भी किसी अन्य पशु की ही भांति। अब पशु से मानव बनने की ये जो यात्रा है, इसका आधार है प्रेम। इस प्रेम को मन में जागृत रखिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।
हम सभी स्वयं को स्वच्छ रखना चाहते हैं, शुद्ध रखना चाहते हैं, पवित्र रखना चाहते हैं, और देखा जाए तो ये हमारा कर्तव्य भी है। अब इसके लिए हम क्या कुछ नहीं करते। जब भी हम प्रातः उठते हैं तो उठते ही हम दातुन करते हैं। दिन में जब भी समय मिले तो हम कुछ सुगंधित खाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे मुख से दुर्गंध ना आए, अपितु सुगंध आए। इन चरणों को हम शुद्ध रखने के लिए, पवित्र रखने के लिए जब भी हम घर से बाहर जाते हैं पादुकाएं पहनकर जाते हैं। जब भी लौट कर आते हैं तो हम जल से पांव धोते भी हैं। इस व्यक्तित्व को शुद्ध रखने के लिए हम प्रवचन सुनते हैं, स्वयं को और भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। किंतु क्या यही पर्याप्त है? नहीं। स्मरण रखिएगा, उसी व्यक्ति का मुख सबसे अधिक पवित्र होता है जिस मुख से ईश्वर का नाम आता है, जिसकी वाणी अत्यंत शुभ होती है, जो लोगों का मार्गदर्शन करती है, जो लोगों को शांति देती है। यदि इस हृदय को पवित्र करना चाहते हैं आप, तो मानवता को समझना होगा, मानव के दुख को समझना होगा, तभी ये हृदय पवित्र होगा। ये चरण यदि आप पवित्र करना चाहते हैं तो किसी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां आपको ज्ञात भी नहीं होगा कि कितने सत्पुरुष, कितने महापुरुष आए। उनके चरणों की धूल वहां होगी, वो आपके चरणों को शुद्ध कर देगी। यदि इन हाथों को आप पवित्र बनाना चाहते हैं तो इन हाथों से शुभ कर्म कीजिए, दान कीजिए। और यदि इस आत्मा को आप पवित्र करना चाहते हैं तो एक ही विकल्प है, प्रेम, शुद्ध निस्वार्थ प्रेम। इस प्रेम का दान करते जाएंगे, आप शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। प्रेम क्या है? ये प्रेम अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। अब इनमें उनका भी कोई दोष नहीं है, उनके पास आवश्यक ज्ञान ही नहीं। अब प्रेम के विषय में आज मैं छोटी सी बात आपको बता देता हूं। अब देखेंगे, कुछ लोग जब किसी से प्रेम करते हैं तो उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति पर उनका अधिकार है। अब उसी अधिकार की भावना में फंस के वो स्वयं रुष्ट हो जाते हैं कि इन्होंने जो है हमें स्मरण नहीं किया, इनकी स्मृतियों में हम नहीं, ये हमसे बात करना ही भूल गए, आदि इत्यादि अनेक कारण होते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये स्मृतियां क्या यही प्रेम है? कदापि नहीं। प्रेम तो वो भाव है, वो भाव जो एक सुगंधित पुष्प की भांति आपके जीवन को, आपके मन को आनंद और प्रसन्नता से भर देगा। प्रेम वो भाव। इसलिए यदि आप प्रेम समझना चाहते हैं तो प्रेमी के भाव को समझिए। प्रेम को जीना चाहते हैं तो भाव से प्रेम को जिए, स्मृतियों से नहीं। स्मृतियों का क्या है? ये आज है तो आगे जाके कदाचित नहीं। ये समय के साथ ये स्मृतियां मिट जाती हैं, किंतु ये भाव ये सदैव मन में रहता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।